टू आर्य एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक पिकअप पाइल रीडिंग के साथ आई हूँ। यहाँ पे पाइल 1 है, पाइल 2 है, पाइल 3 है। ठीक है, पाइल 1 आप देख सकते हैं एक हाउस है। पाइल 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपराइटर, और यहाँ पाइल 3 है कैमरा। तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं अपने इंट्यूशंस का यूज़ करके। एक अच्छी पाइल जो आपको लगता है हाँ इसी में मेरे मैसेजेस होंगे, ठीक है, तो आप उसे चुन लीजिए। और मैं आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है, आर्य एंजलिक गाइडेंस। और अभी यहाँ पर एक ऑफर निकला है मकर संक्रांति का। इन 300 रुपीज़ आप मुझसे 4 कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, नो टाइम बाउंडेशन। मैं आपको पूरा समय दूंगी अपना और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर पाइल 1 के साथ हम शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, ये हाउस। तो चलिए आइए देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती हैं। पहले मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ले लूँगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी पाइल है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी पाइल नहीं है तो फिर आप दूसरा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन तो मुझे आपकी यही बता रही है यहाँ पर कि यहाँ पे जो पीपल हैं वो जस्टिस चाह रहे हैं किसी भी तरीके का। आपके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, किसी तरह का यहाँ पे जस्टिस मांगते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, स्पेशली मुझे प्यार के मामले में, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग के मन में बहुत प्यार है, बहुत भोले हो सकते हैं, बहुत दिल के अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, ठीक है, आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ से हमेशा हेल्प गई लेकिन सामने वाले से नहीं मिला, स्टिल यहाँ पे जस्टिस मांगते हुए मुझे यहाँ पे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो एक बात होगी इस तरह के लोग। यहाँ कुछ इस तरीके के लोग भी हैं जिनको प्यार में धोखा मिला है। उनके अंदर प्यार में बहुत फीलिंग है, प्यार में बहुत विश्वास है, अपने ईश्वर पे बहुत विश्वास है, बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं लव में धोखा मिला है, वो सच्चा प्यार उन्हें नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे किसी का चले जाना कुछ लोगों ने देखा है, जो कि यहाँ पे तभी वो पर्सन, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि कुछ फीमेल्स यहाँ देख रही हैं तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हो सकता है मेल, यहाँ पे कुछ मेल ऐसे दिख रहे हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी सी हाई है, उनके अंदर भी कुछ केयरिंग एंड प्यार वाली साइड है जो बहुत ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी कम और ये अपनी केयरिंग साइड ज़्यादा शो करते हैं, तो ये उनके लिए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि कोई अपने लाइफ में किसी भी तरीके से यहाँ पे जस्टिस चाह रहा है, ठीक है। 2 कार्ड हम और लेंगे आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में। जस्टिस तो और भी तरीके के होते हैं, मैं जानना चाहूंगी कार्ड के थ्रू क्या है यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशंस। और Eight of Wands, 9 of Cups। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए कुछ र्यूमर फैले हैं, या फिर कोई ऐसी बात उनको पता चली है किसी चीज़ से लेके, किसी ने कुछ यहाँ पे कहते नहीं है किसी के कान भर दिए हों आपके खिलाफ, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, किसी ने कुछ आपके बारे में गलत बोला है जो कि सच भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है। आप में से कुछ लोग इस तरीके के भी हो सकते हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दूसरा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी में सच में बहुत ज़्यादा प्यार है किसी चीज़ का, हो सकता है किसी की कोई कीमती चीज़ यहाँ पे ऐसा दिख रही है कि उनसे दूर हो गई है, उनसे टूट गई है, या फिर कुछ खराब हो गया है, ठीक है। कोई कीमती चीज़ जो उन्हें बहुत प्यारी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे थेफ्ट वाला भी दिख रहा है कि कुछ कीमती सामान चोरी हो जाना, ये भी ऐसा भी कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कोई कीमती सामान का दूर चले जाना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। वो उसके लिए भी जस्टिस चाहते हैं कि मुझसे वो चीज़ क्यों छीनी। हो सकता कोई इंसान हो वो आपके लाइफ में, ठीक है। तो कुछ लोग इस पल का भी जस्टिस चाह रहे हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। चलिए आइए अब आप कुछ और कार्ड्स देखेंगे आपके लिए कि आपसे क्या कहा जा रहा है। माई फ्यूचर सेल्फ थैंक मी फॉर।
तो किस चीज़ के लिए आपको थैंक यू कहा जा रहा है, आपकी फ्यूचर से आपको किस चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहती है। थंडरबोल्ट एंड नथिंगनेस। तो ये कार्ड जो है ये मुझे ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी झटका वाला समय आया, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लूँ, हाँ, तो आपके लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट आपने देखा है, जो भी चीज़ें आपने सही है अभी, तो उसमें आपने अपना माइंड को स्टेबल करने की कोशिश की है। ज़्यादा आप उसमें गए नहीं हो। अगर आप गुस्सा भी हुए हो यहाँ पे और रोए भी हो, सैड भी हुए हो, बट फिर बहुत जल्दी अपने आप को काम कर लिया, आपने अपने ऊपर काबू पा लिया अपने इमोशंस पे। जो भी आप अग्रेशन वाला भी यहाँ पे हो सकता है, आप में से काफ़ी लोग आए हो, उसमें भी आए हो, गुस्सा आया हो, मन में गलत भावनाएं हो, नेगेटिव थॉट्स आए हो। गलत भावना मतलब नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आए हो आपके मन में, उन सामने वाले को लेके या फिर किसी भी चीज़ों में अग्रेसिव होना, एंगर होना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत जल्दी आपने काम भी पा लिया। इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, मतलब जो फ्यूचर सेल्फ वो जो इन सिचुएशन से ऑलरेडी पहले अब बाहर निकल चुकी है, वो आपको गाइड करना चाह रही है कि आप कैसे निकलो इस सिचुएशन से, आपको कैसे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो तो निकल चुकी है, तो उन्हें पता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, तो वो आपको इस तरह से गाइड करना चाहती है। और वो थैंक भी आपको इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम बहुत जल्दी अपने गुस्से को शांत कर लिया, अपने अंदर के एग्रेशन को, वो जलती हुई आग को, उसको शांत कर लिया, ठीक है। ये बहुत अच्छा था, नहीं तो जो भी था झेलने वाला था काफ़ी, बहुत ऐसा लगा कि हाँ चीज़ें हिलाई हैं, कुछ लोगों को हिला के रख दी सी हैं। तो ये चीज़ें मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आपको और क्या बताना चाहती है, कि आपको किस में फोकस करना चाहिए। आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है आपसे क्या बताना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। फोकस करना भी किस में आपका ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे आपके लिए मानटी आया है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ rather than फाइटिंग टू चेंज इट। ओके, आपसे ऐसा कहा जा रहा है ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। पहले तो सबसे पहले अपने इमोशन से आप खुद ही इसीलिए लड़े जा रहे हो अंदर ही अंदर, क्योंकि ना आप यहाँ पर काफ़ी सोच रहे हो। वो जो सिचुएशन हुई है ना, अभी आप उसमें नहीं कुछ बदल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो उससे लड़ने की बजाय कि जो हुआ है उसके अभी भी आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव सोचना, ठीक है, उसको बदलने की कोशिश करना, उसके पीछे लगे रहना, तो ये कहीं ना कहीं आपको और ही डाउन कर रही है आपकी एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है जो भी सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। पहले तो एक्सेप्ट करना ही सबसे पहला स्टेप होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लो, जो है वो है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ है, एक्सेप्ट इट, ठीक है। तब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे और आपको आसानी होगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने पे फोकस करो और चीज़ों से लड़ो मत। अगर आप नहीं बदल सकते उसे तो आप उनसे लड़ो मत, उन चीज़ों से, उन हालातों से, उन लोगों से, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो किन चीज़ों से कट ऑफ करने को कह रही है आपसे। आपका मतलब बिल्कुल कट हो जाओ उन सब चीज़ों से, मतलब दूर हो जाओ, रिश्ता तोड़ो, ठीक है, उन सब चीज़ों से। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है एंड 2 ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को प्यार में ऐसी सिचुएशन में है कुछ लोग यहाँ पर, या फिर 2 लोग, ज़रूरी नहीं प्यार में, यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो आप लोग, 2 लोग जो हो। कोई एक सिचुएशन ऐसी ही है, कोई पर्सन इसमें ऐसा है जो खुद को बंधा पा रहा है, उसको लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है इस सिचुएशन में। देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, अगर आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट करिए तब वो बदलेगी। दूसरा, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली एक ये मैसेज मिल रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा ही है, लोगों का लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा ही यहाँ पर ये चीज़ें पता चल रही हैं मुझे, कि ऐसी है सिचुएशन जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई आपको छोड़ के चला भी गया हो तो इसमें आपको इतना दुख हो रहा है, आप वो सारी चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। ये मैसेज भी मुझे कुछ लोगों के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कट द कॉर्ड्स कर सकते हो, जैसे कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं और आपको इस सिचुएशन में डाल नहीं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये सिचुएशन हुई है मेरे साथ, ऐसी सिचुएशन हुई है मेरे साथ, ठीक है। आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कहना चाह रही है, ठीक। आप कट ऑफ कैसे कर सकते हो, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, आप पहले उनसे, आप रोज़ क्या कर सकते हो, जब सोते हैं, ठीक है, आँखें बंद करके जब आप सोने जा रहे हो, जब आँख बंद कर दी
तो आप उन लोगों का चेहरा याद कर सकते हो और ऐसा सोच सकते हो एक धागा आप लोगों के बीच में बंधा हुआ है, जो चीज़ें आप भूल नहीं पाते हो, रह रह के आपको याद आती हैं। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि वो पर्सन बार बार जो रह रह के याद आ रहा है, वो सिचुएशन जो बार बार रह रह के याद आ रही है, किसी चीज़ से जुड़ी हुई है जो आपको बार बार परेशान करती है, ट्रिगर कर रही है, तो ऐसे आप सोचियो कि हाँ आपने कैंची लिया और वो थ्रेड है जो धागा है वो काट दिया ऐसे अपने आँख बंद करके। ये आप सोचिए, फिर उसके बाद सोइए, ठीक है। कुछ दिन, एक हफ्ता तो आप लगातार ये करिए ही, आपको कुछ चीज़ें बदलाव इसमें दिखाई देंगी, ठीक। और दूसरा, चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने यही किया है जिस वजह से आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे बहुत खुश है, ठीक है। और आपने सोचना उस बारे में थोड़ा कम किया है। थॉट्स जैसे लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी किसी के मन में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से थॉट्स किसी के मन में आ रहे हैं, काफ़ी सोचते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, तो यही आपसे मना किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि अभी आप उसी स्टेज पे हो जहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना अब खत्म हो रही हैं, आपका ये फेज जो है खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं। जिस प्रेजेंट सिचुएशन में आप हो चुके हैं, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। 8 के बाद यहाँ पे 9 आया है, मतलब ये जो सिचुएशन में आप हो 8, 9 एंड देन अब आने वाला समय ये सब फिनिश हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तंग करती हैं, ठीक है, और आप आगे बढ़ जाओगे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, फिर आगे बढ़ोगे किसी तरह, ठीक। यहाँ एक एडवाइस का कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। प्रेयर्स एंड विशेस, आपके लिए प्रेयर्स करना, विशेस करना बहुत अच्छा होगा। अपने ईश्वर से कनेक्ट होना, प्रेयर्स करना, यहाँ पे थैंक यू वर्ड्स यूज़ करना आपके लिए अच्छा होगा कि थैंक यू कहना। ये आपकी एडवाइस है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि थैंक यू कहना कि मुझे अभी तक जो दिया है, ठीक है, अभी तक जो दिया है, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतनी अच्छी फैमिली दिया, यहाँ तक कि मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, हर वक्त मुझे हर चीज़ों से बचाया, और मैं अभी सांस ले रहा हूँ ये भी आप ही की वजह से हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स कहना, ठीक है। आपके साथ जो भी अच्छी घटनाएं घटी हैं उनके लिए थैंक्स कहिए, वो चीज़ें और बढ़ेंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए करना बहुत अच्छा होगा। आप विश भी मांग सकते हो ईश्वर से, ठीक है। एक विश भी मांग सकते, काश मेरे पास ये होता। ये करके आप भूल जाइए, ठीक है, ये करके आप बस भूल जाइए वो चीज़ें, देखिए अपने आप विश पूरी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम मांग रहे होते ईश्वर से मांगते जाते, उसको वो नहीं मिलती, लेकिन कभी हम कुछ सोच लिए होते कि काश ये मेरे पास होता, और भूल भी जाते कि हमने से कुछ मांगा भी था, और वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो रट के आपको कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं कि एकदम ईश्वर भी जान जाएगा ये इसके पीछे पड़ चुका है, इसका मतलब इसके बिना रह ही नहीं सकता, अब तो उसको ये देना ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो अब रट कर आप किसी चीज़ को मत मांगिए, एक बार मन में सोच लिया हाँ ये मिल जाता तो अच्छा रहता, फिर भूल जाइए, फिर देखिए वो चीज़ें कैसे मिलती हैं आपको। ये चीज़ें वर्क करती हैं। आपसे वाटर मैजिक करने को भी कहा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर बुक्स आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, एक अच्छा फ्रेंड आपको मिल सकता है यहाँ पे, एक लॉयल फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक कोई फ्रेंड तो होगा बहुत अच्छा जिनसे आपका एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बन सकता है, ठीक है, या फिर बना है, आप जिनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो। दूसरा, पेट्स के साथ रहना भी और सेल्फ लव करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकती कभी सिचुएशन ऐसी हो कि आपको परेशान करे चीज़ें, बट यहाँ आप इतने होशियार हो जाओगे कि आप इन सब चीज़ों से बच के निकल जाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने बोल भी दी, इतना बता दिया इसमें, वो भी आप कर लोगे तो इन सारी सिचुएशन से बच के निकल जाओगे, आपको छुएगी भी नहीं वो सिचुएशंस। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो बताया है आप वो चीज़ें करिए ज़रूर, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये सारी चीज़ें आई हैं, और वही एडवाइस मैं बोल रही हूँ, वही करने को कह रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एडवाइस। आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो पाइल 2 जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है, चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। पहले देखेंगे कि आपकी पास्ट मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है, मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है वो इन कार्ड से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में पहले रीड कर दे रही हूँ, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी रीडिंग है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगी तो प्लीज़ आप दूसरी पाइल भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैं प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पहले ले रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी पाइल है क्या नहीं, ठीक है।
चलिए आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई तो बहुत अपने यहाँ पे दिल का थोड़ा पत्थर हो चुका है। यहाँ पे उसको ये समझ में आ गया कि ये दुनिया है ना, ये दुनिया ऐसे नहीं चलने वाली, दिल से नहीं चलने वाली। जो कि ना अगर आप अपना अपना दिल साफ रखो और लोगों से प्यार से बात करो तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे ये करना है कि लोगों को तलवार दिखा के ही बात करनी है, ये दुनिया ऐसी है, ये ऐसे ही मानेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी हद तक कि किसी को भाव नहीं देने वाले किसी को भाव नहीं देने वाले, जो कि सब ऐसे ही हैं यहाँ पर। तो किसी को ज़्यादा अगर भाव दे दिया तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम तलवार दिखा के सब लोगों से बात करना शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ लोग की ऊर्जाएं मुझे ऐसी ही मिल रही है, ठीक है। और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं, काफ़ी क्वीन वाली एनर्जी में आ चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस पा लिया है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसी फील्ड पे इन्होंने काबिलियत ऐसे पा ली है, कुछ किसी चीज़ में ये बहुत ही माहिर हैं, ठीक है। इन्हें समझना चाहिए, इन्हें जानना चाहिए। अगर अभी तक आपको नहीं पता, हो सकता है मुझसे काफ़ी लोग समझ गए हों कि हाँ किस चीज़ में की बात हो रही है यहाँ पर, बट कुछ लोग अगर नहीं समझ पाए तो उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है, जो कि यू आर अ क्वीन, ठीक है। आप क्वीन की पोजीशन में बैठे हुए हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही होगा। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बात करने में बहुत अच्छे हो, बात करने में बहुत तेज हो, और आपको ये पता है कि किससे क्या बात करनी। ज़्यादा बात भी नहीं करोगे, लेकिन बात करोगे, काम की बात करोगे। ये वाली बात मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा केयरलेसनेस हो जाती है आपसे चीज़ों में, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब बाद में कर लेंगे, चलो बाद में हो जाएगा, ये चीज़ें करना थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है यहाँ पर, तो ये तो मैंने बोल दिया कि आपसे कोई जीत तो सकता नहीं है, ठीक है। लोग अपनी तलवार आपके सामने गिरा ही देंगे, ऐसी बात तो है। बात करने में आपसे कोई नहीं, जंग आर्ग्यूमेंट्स में आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो आपके पास जवाब होते हैं चीज़ों के, ठीक है। अच्छी बात भी है एक तरीके से, बुरी बात, हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो जिस तरह से आपका मैंने कहा दिमाग बहुत तेज चलता है, यहाँ पे कुछ ऐसी देखिए इतने थॉट्स आते हैं जिसमें से कि कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान बहुत करते हैं, आप ना नेगेटिव पहलू को देख लेते हो बहुत जल्दी। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि नेगेटिव चीज़ों पर आपका ध्यान बहुत जल्दी जाता है, आप वो पहलू देख लेते हो, समझ जाते हो। कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, आप उसमें नेगेटिव चीज़ें देखो कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत आते हैं ना आपके माइंड में। तो आप ना चीज़ों का मतलब कि एनालिसिस कर लेते हो, आप में एनालिसिस करने वाली चीज़ आपकी क्वालिटी है। तो कुछ अच्छा भी होगा ना, उसमें भी एनालिसिस कर लोगे कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, वो वैसे हुआ था। डेप्थ में जाना, ठीक है, चीज़ों के डेप्थ में जाना, आपको आपके अंदर है ये क्वालिटी, चीज़ों के डेप्थ तक जाते हो आप, पता लगाने की कोशिश करना, ठीक है, ये चीज़ें। दूसरा मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ लोगों को यहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रही है। हो सकता है अपने थॉट्स इतना ज़्यादा सोचते हैं इस वजह से, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं आपके आसपास, कोई फ्रीडम नहीं आपको मिल रही है, आज़ादी। यहाँ पे कोई अपने विंग्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, कोई विंग्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर पा रहा, एक उड़ान अच्छी नहीं भर पा रहा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत क्वालिटी है। द एम्परर है, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई है, द एम्परर भी आई। मैंने बोला एक्सपीरियंस इस पर्सन में बहुत है, ठीक है, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे द एम्परर कैसे यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे चेस की गोट। तो उन्हें पता है कि क्या चाल चलनी है, क्या करना है। इन्होंने से यहाँ पे इन्होंने जैसे किसी का सहारा ज़्यादा नहीं लिया है। हो सकता है ये पर्सन अकेले ही ज़्यादातर रहते हों, ठीक है, आप ही की बात हो रही है यहाँ पे, आप अकेले ज़्यादातर रहते हो और अपने आप को खुद ही नीचे से ऊपर तक ले गए, बनाया, सीखा अपने से ही, किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लगी इसमें, ये भी दिख रही है यहाँ पर। यहाँ की आप कैंडल की लॉ कितनी तेज़ है, वाह, फ्लिक भी कर रही है बहुत। ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई एंजल, कोई स्पिरिट यहाँ अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है। चलिए ठीक है, और हम देखेंगे आपके लिए क्या यहाँ बात की जा रही है कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, किस लिए आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। चलिए ये वाला कार्ड देख लेते हैं आपके लिए जो आया है, शेयरिंग एंड एडवेंचर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एडवेंचर बहुत पसंद है आपको, शेयरिंग करना, लोगों से काफ़ी कुछ आप शेयर करते हो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ होता है आप ज़रूर किसी को दे देते हो, ये कहीं ना कहीं किंग एंड क्वीन वाली क्वालिटीज़ हैं। द एम्परर भी है यहाँ पे और द क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये नहीं कि अगर आपको कुछ खाने को मिला है तो आप अकेले ही खा लोगे, नहीं, अगर आपके साथ 2-3 लोग बैठे हैं तो आप शेयर करके ही खाओगे। शेयरिंग वाली क्वालिटी आपके अंदर है, चीज़ें शेयर करते हो, लोगों में बांटना। कोई अगर बेगर भी आपके सामने आ जाएगा, आपसे कुछ पैसे मांग रहा है तो आप उन्हें दे दोगे, 2-4 अगर आपके पास है तो आप
निकाल के दे दोगे उन्हें। तो ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये आपके लाइफ में पुण्य भर रहे हैं, ठीक है। एडवेंचर, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एडवेंचर आपको हो सकता है पसंद है, आप किसी से डरते नहीं हो, ठीक है। एडवेंचर करने से आप डरते नहीं हो, आप हमेशा आगे रहते हो कि हाँ अब आगे क्या आने वाला है, ठीक है, आपके लिए क्या खास आने वाला है। तो ये एक अच्छी क्वालिटीज आपके लिए, जिसकी वजह से आपके अंदर फियर वाला, देखिए यहाँ पे दो जो कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर, ये दोनों ही डरते नहीं है, ठीक है, दोनों ही डरते नहीं। तो डरने वाला यहाँ पे आपके अंदर है ही नहीं कुछ, ठीक है। देखेंगे कि किस वजह से आपको यहाँ पे किस तरह फोकस करने को कहा जा रहा है। आपके जो हायर सेल्फ, आपके जो फ्यूचर सेल्फ है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, वाओ, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। हो सकता है आगे आने वाले समय में आप कुछ ऐसा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो अपने लीडरशिप क्वालिटी को, जो कि यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, आप लोगों को बस आदेश दे सकते हो, यहाँ पे आदेश दे सकते हो यहाँ पे, या फिर ऐसा कोई काम कर सकते हो जहाँ आप अपर कह सकते हैं, बहुत ऊंची स्टेज पे होगे, बहुत ऊंचे दर्जे पे, यहाँ पर पोस्ट पे हो सकते हो। तो आपके लिए कुछ ऐसा काम करना, कुछ ऐसी पढ़ाई करना, कुछ भी ऐसा करना, अगर कोई एक फील्ड में भी कर रहे हो तो उसमें भी कुछ ऐसा करना जिसमें आप सबसे ऊपर जा सको, मतलब कि उसमें ही आप रहो, आप लोगों को कहो ये करना है वो करना है। एक जैसे लाइक एक कोई कंपनी का CEO है, ठीक है, हो सकता है कंपनी ही आपकी हो, इस तरीके की चीजें करना। हो सकता है कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक, तो इस तरीके की चीजें आपके लिए बनी ही है। आप जैसे यहाँ पे टाइगर देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके के, एक तो ये फियरलेस है, दूसरा मैं कहूंगी कि ये टाइगर है यहाँ पर, एक टाइगर वाली एनर्जी आपकी हो सकती है यहाँ पे, जैसे कि किसी चीज से डरना नहीं। दूसरा, इनका भी जितना शेर का महत्व है, इतना जंगल में इनका भी बहुत महत्व है। ये कहेंगे कि ये भी, इनसे भी काफी जानवर हैं जो डरते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपकी इस तरीके से हो सकती है एनर्जी। तो कुछ ऐसा, कुछ बड़ा करने के है आपके अंदर, क्वालिटीज हैं आपके अंदर। बस थोड़ा सा जो प्रोक्रेस्टिनेशन, आप केयरलेस हो जाते हो ना, क्योंकि माइंड का यूज ज्यादा करते हैं, बॉडी का यूज कम करते हैं, फिजिकल बॉडी का, माइंड बहुत है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप ना काम कम करना चाहते हो, ठीक, बैठे बैठे आदेश देना आपको अच्छा लगता है, ये आपकी में है लीडरशिप क्वालिटीज। तो ऐसा कोई काम अपने लिए देख सकते हो जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत है, जो कि आपके अंदर है वो चीजें, ठीक है, वो चीजें आपके अंदर भर के दिया गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए टाइपिंग का भी है, मतलब आप कुछ काम करने के लिए बने हो। कुछ यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोग को लिखना बहुत पसंद हो सकता है, बैठ के काम करना बहुत पसंद हो सकता है, ज्यादा काम, फिजिकल वाला काम नहीं कर सकते, ये चीजें भी आपके लिए बताई जा रही है। दूसरा, किन चीजों से कट ऑफ करना है आपको बैठे बैठे, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, ये बहुत, मतलब बहुत अच्छे आइडियाज, बहुत क्रिएटिव माइंड है, ठीक है। बस यहाँ बैठने वाला काम मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए, जैसे कुछ बैठ के काम है, बना है आपके लिए, बट आप हो सकता है टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हो, सोचते बहुत हो, बहुत बैठ के टाइम वेस्ट करना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत करेज है आप में, ठीक है, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत, अगेन यहाँ किंग आप में, किंग वाली एंड क्वीन वाली क्वालिटीज बहुत ज्यादा ही आई हैं, ठीक है। लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों से प्यार भी करते हो, बहुत अच्छा है ये सब चीजें। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा समय व्यर्थ करना, या फिर चीजों को एकदम गहराइयों में सोचना, चीजों को एकदम गहराइयों से सोचना, जहां नहीं सोचना चाहिए वहां भी। तो इन चीजों से थोड़ा सा कट ऑफ करने की जरूरत है, ठीक है। और आपसे थोड़ा एफर्ट्स और काम करने को भी कहा जा सकता है। यहाँ पे टाइगर और लायन दोनों ही आ चुके हैं, तो आपकी कोई छोटी मोटी एनर्जीज नहीं है, ठीक है, आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो, आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई हैं, आप में बहुत क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को और जानिए, ठीक है। एडवाइस दे लेते हैं आपके लिए। अर्थ मैजिक आपके लिए आया है, और यहाँ पे स्पीक योर माइंड, जो कि आपके बहुत थॉट्स, बहुत ज़्यादा दिमाग, अपने दिमाग को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके आइडियाज़ बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, और यही चीज़ें आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो अपने दिमाग का एक सही इस्तेमाल करने की भी यहाँ बात की जा रही है, और अपने थॉट्स को ना बोलिए, बताइए। हो सकता है ये आइडियाज़ दुनिया चाह रही है, लेकिन वे आइडियाज़ आप अपने अंदर ही अंदर रख रहे हैं, लोगों में दे नहीं रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपको लोगों से बात करके भी आप लोगों की मदद कर सकते हो, आपको ये नहीं पता है। हो सकता है आपके अंदर ये एनर्जी से कि आप लोगों से बात करके आप उनको हील कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको अच्छी एडवाइस दे सकते हो। आप लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर, तो एडवाइस वाला काम भी आप अच्छे से कर सकते हो, लोगों को एडवाइस देना, ठीक है। बात करके ही आप लोगों की मदद कर सकते हो। ये भी मुझे यहाँ पे एडवाइस आपके लिए एडवाइस दिया रही कि आप एडवाइस दिया कीजिए आपकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, ठीक है।
जो कि आपको एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने कहा ना बहुत मिला है, और वही चीज़ें आपको एक अच्छा लीडर बनाने में हेल्प करती हैं। दूसरा, अर्थ मैजिक, थोड़ी अपनी भी एनर्जी को आप बचा के रखा कीजिए। आपकी एनर्जीज को आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ठीक है, तो थोड़ा अपने एनर्जीज को यहाँ पे बचा के रखा कीजिए। सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल रख सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं, या तो आप चाहो आप इसको वियर भी कर सकते हो क्रिस्टल को, चाहे तो आप अपने जैसे जहाँ आप ज़्यादा समय बिताते हैं अपने वर्क रूम में, या फिर कहीं भी जहाँ आप ज़्यादा रहते हो वहाँ क्रिस्टल रख सकते हैं। एक सॉल्ट बाथ ले सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है अपनी एनर्जीज को अफेक्ट होने से, ठीक है। हो सकता है आपकी एनर्जीज काफ़ी जल्दी चीज़ों से अफेक्ट हो जाती होंगी, ठीक है, नेगेटिव जल्दी हो जाती हैं चीज़ों से अफेक्ट, आप बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक। तो ये आपके लिए ये सारे एडवाइस हैं। तो ये है पाइल 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रीडिंग थी, आप हो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, जो कि बहुत बेहतरीन है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, बस थोड़ा कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 3 जिन्होंने कैमरा चूज़ किया था, चलिए आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग है। अगर आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपसे नहीं मैच करती तो आप एक काम भी कर सकते हैं, आप दूसरी पाइल पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में किसी से तो प्यार करता है, किसी के अंदर किसी के लिए फीलिंग है, ठीक है, किसी के लिए फीलिंग्स हैं, और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि हाँ 2 तरफा प्यार है, ठीक है, दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ से ही है, मैं कहूँगी। किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, कोई यहाँ पे उनको भी प्यार करता है, या उनके साथ यहाँ पे कोई कनेक्शन बना लिया है, किसी ने किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ बना लिया है। दूसरा, यहाँ द हाई प्रिस्टेस की किसी का एजुकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर कोई है जो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है, जिसकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी है, ठीक है। कोई है यहाँ पे जिसको सही गलत का बहुत अच्छा अंदाज़ा, बहुत अच्छे से फ़र्क कर लेता है वो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी तो यहाँ मुझे दिख रही है, यहाँ पे जो कि फीमेल वाली ही एनर्जी, यहाँ पे फीमेल की किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। चलिए आइए देख लेते कुछ और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर। प्रेजेंट एनर्जीज, जो भी पर्सन आपको मिलेगा, जो भी पर्सन, चाहे आप मेल हो फीमेल, जो भी पर्सन आपको मिलेगा धन्य हो जाएगा, मतलब आप समझ रहे हो, लाइक बहुत लकी कहूँगी मैं। और अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करता तब तो वो बहुत बड़ा मूर्ख कहलाएगा। हाई प्रिस्टेस तो मुझे यही बता रही है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, कोशिशें करना बंद नहीं करते। वाओ, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। तो न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो रीडिंग है वो किसी प्यार के आसपास ही घूम रही है। प्यार, जो लड़की है वो बहुत तेज है, ठीक है, उसकी इसी अदा पे तो कोई फिदा है। हार ना मानने वाली एनर्जी, मतलब लड़ते रहना है डट के। यहाँ कोई प्यार वाली एनर्जी है, कोई तो है अपने कनेक्शन के लिए कोशिशें कर रहा है, या तो मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो पूरे एफर्ट्स करते हुए दिख रहा है अपने प्यार को अपने साथ रखने के लिए। और वो भी कहीं ना कहीं बहुत लकी है, वो पर्सन भी बहुत लकी कि आप उनके लाइफ में हो। जैसे कि जहाँ हाई प्रिस्टेस आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वो पर्सन भी बहुत ही लकी मुझे यहाँ पे साबित हो रहा है। दूसरा, वो खुद आपको छोड़ के नहीं जा सकता, अगर वो जाएगा भी वो मुड़ के वापस यहाँ आने वाली एनर्जी है कि मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ जब एक इंसान मुझे इतना प्यार करता है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे स्पेशली मिल रही है। दूसरा, मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ आपका कोई क्रश हो सकता है, किसी से आप प्यार कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल लोग भी, ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई पसंद करता है लेकिन अभी तक उन्होंने आपसे बोला नहीं है खुल के आकर सामने। तो ये चीज़ें भी मुझे कुछ लोग के लिए दिख रही हैं। यहाँ पर यादें बहुत हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कैमरा है, तो यादें भी यहाँ पे बहुत हैं कुछ लोगों की। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या कहा जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। थैंक यू कह रहे हैं आपको, थैंक यू क्यों कहा जा रहा है आपको। गिल्ट एंड बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। पहले तो कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा गिल्ट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत परेशान थे, कि चीज़ों को लेके बहुत परेशानी भी हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे बियॉन्ड इल्यूजन आया है, तो
उन्होंने जैसे काफ़ी सोचा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, काफ़ी परेशान हुए हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। हो सकता है ये देखिए हाई प्रिस्टेस भी यहाँ पे आया, तो आप हाई प्रिस्टेस भी ऐसे नहीं बने हो, आप हाई प्रिस्टेस भी इसी वजह से बने हो क्योंकि आपने खुद को संभाला है, खुद पे काम किया है, इस वजह से हाई प्रिस्टेस बने। ऐसे ही कोई हाई प्रिस्टेस नहीं बन जाता, ठीक है। बहुत और ईश्वर ने आपको इसलिए चुना भी होता है, तो आपकी जो लाइफ होगी वो इतनी आसान नहीं होगी, मुझे पता है आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं होगी। ये जो एजुकेशन, ये दुनिया को जानने का अनुभव जो मिलता है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से नहीं मिलता। जब घटनाएं घटती हैं आपके साथ और आप उसमें से निकल के बाहर आते हो, तब ये हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी आपको मिलती है। तो ये जो घटनाएं घटी हैं, कहीं ना कहीं यही आपके अवेकनिंग का, आपको हाई प्रिस्टेस बनाने का सबसे बड़ा यहाँ पे वो रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना यहाँ पे कुछ अच्छे कर्म करने के लिए ही आए हो। यहाँ इस दुनिया में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है अगर आपने एक इंसान की मदद कर दी ना, आपने बहुत किया है, ठीक है। अगर एक इंसान की भी आपने मदद कर दी यहाँ पर, तो आपने बहुत किया है। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं, आप उससे ज़्यादा ही कुछ करने वाले हो, ठीक है। अपना योगदान बहुत अच्छे से देने वाले हो। किसी की अगर आपने जान भी बचा ली ना, मतलब बहुत है, ये बहुत है, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे कर्म करने आए हो और एक योगदान अपना इस दुनिया में देने आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ बड़ा ही करोगे, और ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में पर्सन आना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। ये भी दिख रहा है कि वो उनकी अवेकनिंग करा सकते हैं। दूसरा, यहाँ लव लाइफ की वजह से भी मुझे दिख रहा है कि हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में कोई जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी ने आपको अपने आप को संभाला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि सबकी रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रही है यहाँ पर, लेकिन हाँ, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई कोशिशें कर रहा है यहाँ पे, कोई कोशिशें कर रहा है, वही चीज उसको, लोगों को अट्रैक्ट करती, वही मतलब उसका ना हारना, ठीक है, ना हारना और कोशिशें करना और खुद की ग्रोथ पे काम करना, उसको ये लोगों को ये लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। यही सारी क्वालिटीज लोगों को दिखती है उसकी, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत हाई यहाँ पे फील हो रही है, बट यहाँ और भी हो सकती है, बट यहाँ सेजिटेरियस की मुझे न जाने की बात करते करते बहुत हाई लग रही है एनर्जी। ये देख लेते कि आपका फोकस किस तरफ जा रहे हैं। Stand tall and maintain your dignity no matter what, and other will treat you with the respect that you deserve. देखिए, आप ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस हो, ठीक है। आपकी यहाँ पे एनर्जी हाई प्रिस्टेस वाली आई है। इफ आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। आप कोई भी हो तो ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बहुत हाई है यहाँ पर। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपको झुकना नहीं है, आपको स्टैंड टॉल, ठीक है। अगर हो सकता है कोई चीज आपकी जो एनर्जीज को लो कर रही है, कुछ भी चीजें, कोई भी सिचुएशन, कोई पर्सन की वजह से, ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं है। अगर अपने इमोशंस पे कोई भी आगे ट्रिगर कर देता है आपकी इमोशंस को, तो ये सही नहीं है, ठीक है। अपने इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल पाना है। दूसरा, खुद को, चीजों को एक्सेप्ट करना है, खुद को माफ करना है, खुद को भी एक्सेप्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। हाई प्रिस्टेस ने खुद को एक्सेप्ट किया, तभी पहले, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती तब तक ग्रोथ नहीं आती, ठीक है। यहाँ स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, ठीक है, स्टैंड टॉल ही रहना है और अपनी डिग्निटी को नहीं भूलना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं भूलना। यहाँ पे अदर विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। सबसे पहली बात मैं यही आपसे कहूंगी, जिस तरह आप खुद को ट्रीट करते हो, ठीक है, उस तरह लोग आपको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे आपकी वैल्यू क्या करेंगे। तो ये एक हो सकता है कि मैसेज हो लव वालों के लिए जो ऑलरेडी लव में है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोएं, अपनी डिग्निटी ना खोएं, ठीक है। आप प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए, सामने वाले के लिए जो भी करना चाहते हो आप करो, दिल से करो, बट कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी खत्म मत कर दो, ठीक है। और आप जो कर रहे हो ना, जिस चीज के लिए आप बने हो, जो काम आपको करना पसंद है, वो तो जरूर करते रहो। इन सब चीज के बीच में उसे मत भूलिए, उन सब चीजों को मत भूल जाइए। बस आपसे ये कहा जा रहा है, कट ऑफ करने के लिए आपको किन चीजों से कहा जा रहा है, ये देख लेते हैं यहाँ पर। द डेविल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये डेविल आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि एडिक्शन हो सकता है, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो सकता है। आपको बहुत सुंदर चीजें बहुत अच्छी लगती हो, खूबसूरत चीजें आपको बहुत जल्दी भा जाती हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बट वही चीजें आपको भाज भी जाती हैं,
ठीक है, आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते भी हो। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मोह माया में यहाँ पे बोलना चाहूँगी, एक्चुअली उसी में तो डेविल लोगों को नचाता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा कम पढ़ने की जरूरत है। देखिए हाई प्रीस्टेस भी थोड़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि उसे मोह माया से थोड़ा दूर रहना, सब कुछ करना है लिमिटेड, ये नहीं कि किसी चीज को बहुत ज्यादा ही समय देने लग जाना। ठीक है, किसी चीज में बहुत ज्यादा ही घुस जाना, वही चीजें करना, पूरे टाइम उसी में लगे रहना, तो ये कहीं ना कहीं एडिक्शन में आता है, जो कि ये डेविल आपको कंट्रोल करने लग जाता है इसमें। ठीक है, तो कुछ भी करो आप थोड़ा बहुत अपने समय से करो। फोन चलाना भी यहाँ पे मैं कहूंगी। ठीक है, कोई भी जैसे कि अब कुछ लोग ड्रिंक करते हैं तो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करने की आदत है, स्मोक करने की आदत होती है। ठीक है, तो वैसे तो ये सब गलती है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज्यादा ही स्तर पे करने लग जाते हैं चीजों को। ठीक है, नॉर्मल चीजों को भी वो अगर कुछ ज्यादा ही स्तर पे लेके जाते हैं तब वो एडिक्शन में डेविल के हाथ में चली जाती है चीजें। तो यहाँ पे यही चीजें कही जा रही है। हाँ, मजा आता है इसमें, देखिए ऐसी चीजों में ही मजा आता है। जैसे जंक फूड खाने में किसको मजा नहीं आता, सबको बहुत मजा आता है। बट क्या आता है, जब बहुत ज्यादा मजा लेने लग जाते हैं, अपना डोपामाइन रिलीज करना है कि वही चीजें करो कि जिससे डोपामाइन रिलीज करे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हो सकता है कि किसी चीज से बाहर निकलने के लिए ये सारी चीजों का सहारा ले रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे इन सब चीजों से कट ऑफ करने की जरूरत है। ठीक है, एडवाइस क्या आ रही है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। ओके, एंड यहाँ पे इंस्पिरेशन एंड करेज। देखिए आपको मैंने बोला ना, यहाँ मेरे फ्लो में ये बात निकली थी। हो सकता है कोई इन सब चीजों का सहारा ही ले रहा है, कोई भी दूसरे गम को, दुख को भुलाने के लिए। ठीक है, आप वही सारे काम जो आपको अच्छा लगता है करना, आप क्यों करते हैं, जैसे कि आपका डोपामाइन रिलीज हो और आपको अच्छा फील हो। हाँ, क्योंकि आप कुछ ऐसी इंसिडेंट और बुरे चीजों को भुलाने के लिए ये सारी चीजें आप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टीयर्स, खुश रहना और रोना, ठीक है, ये सब आपके एक्सप्रेशन है। अगर इनको आप फुली तरीके से एक्सप्रेस किया करो। आप खुश हो तो ठीक है, खुश है, रोना है, दर्द है मन में तो रोइए। अब उसको आप कम करने के लिए, रोना ना पड़े, मैं उस चीजों को भूल जाऊँ, तो अपना दिमाग कहीं और लगाने लगते हैं। और विच इज जैसे कि अगर आप मेडिटेट करें तब तो एक अच्छी तरह आप इसको यूज करो, बट मेडिटेशन में जब आप करोगे ना, आप रोगे जरूर, क्योंकि वो दर्द को निकलना बहुत जरूरी है। जब तक दर्द नहीं निकलेगा, रोगे नहीं, हीलिंग नहीं होती है लोगों की। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ पे कही जा रही। कुछ लोग रोएंगे नहीं, बस उसको अंदर रख लेते हैं और कुछ और करने लगे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो अंदर रख लिया तो वो खत्म हो गई, ऐसी वो खत्म नहीं होती जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं उस चीज को। ठीक है, रिलीज नहीं करोगे तब तक वो जाएगी ही नहीं। ठीक, यहाँ पे इंस्पिरेशन एंड करेज, यहाँ पे ये जो है, आप, मुझे ऐसा लगता है आगे जाके लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। और यहाँ पे आप इस तरीके की एनर्जी में आ सकते हो, लोगों को करेज दोगे कि आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। इस तरह से लोगों के अंदर फायर पैदा करना आपकी, आप कर सकते हो, पैशनेट क्रिएट करना आप लोगों के अंदर कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, और आप लोग से काफी लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को काफी बदला होगा। यहाँ पे ये ऐसा एनर्जी दिख रही है, एडवाइस दिख रही है कि आप कर सकते हो और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रही है। और आप अपने अंदर करेज भी यहाँ पे क्रिएट करोगे अंदर। ठीक है, किसी से डरना नहीं है। डर तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पहले ऐसी चीजें हो, लेकिन आप खुद को इतना बना लोगे ना, डरना नहीं है। और ये आपके खुशी और आपका रोना, जिस तरह आप एक्सप्रेस करते हो, यही चीजें आपको आगे ले जाके एक बड़ा इंसान बनाएगा। तो अगर आप अंदर यही चीजें अपने दबा के रखोगे, ज्यादा हंसना नहीं, ज्यादा रोना नहीं, ठीक, तो ये अपने इमोशंस को दबाने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपके लिए एडवाइस आ रही है, आप हो बहुत अच्छे, सुपीरियर। यहाँ मैंने बोला ना, टैरेट कार्ड की सबसे क्वीन से भी ऊपर द हाई प्रिस्टेस होती है। आपकी एनर्जी वैसी है। ठीक है, खुद को कम नहीं समझना है। आंसू आ रहे, खुल के एक्सप्रेस करो। रोना है, रो, हंसना है, हंसो, जिंदगी को जियो। यहाँ पे ये ना जाने क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, खुद को यहाँ पे भुलाओ मत दो, किसी की वजह से भी, किसी की वजह से भी खोना नहीं है यहाँ खुद को। ठीक है, यहाँ पे कैसे कोई चाह रहा है कि इस पाइल वालों को जगाओ, उठ के खड़ा कराओ, उनकी पावर में उनको लेके आने की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी पाइल ऐसी है कुछ। तो अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।